देश का, माता पिता का, सबका। वेरी गुड। ये थी सुशीला और हमारे यहाँ पर पहले बीजेपी और कांग्रेस चलती थी, है ना। इसके बाद में एक भारत आदिवासी पार्टी नहीं आती। इसके बाद में आपके और बाप पार्टी के आमने सामने प्रहार होते नजर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि रोजगार की बड़ी समस्या है। ये लोग यहाँ से अहमदाबाद के लिए पलायन करके जाते हैं। ये रोजगार की सुविधा यहाँ पर ट्राइबल इलाकों में नहीं है। तो हैं जो कडाना विस्थापित है, और कडाना विस्थापित यहाँ आने के बाद में इनका विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए क्या कुछ करोगे आप? पर ये दरियावत का इलाका है, दरियावत विधानसभा में यहाँ पर बच्चे आपके सामने इतने होनहार निकल रहे हैं यहाँ से, और ये लड़की तो वायरल हुई इसके बाद पता चला, खैर है ना। लेकिन इसके जैसी हमने स्कूल में देखी बहुत सारी और भी बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करोगे आप? नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वीडियो में है जो सुशीला मीणा करके एक लड़की है जो एक गरीब परिवार से उठती है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये झोपड़ी है, और इसी झोपड़ी से उठी हुई एक लड़की है जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इसके बाद में इसकी बॉलिंग को देखते हुए और इसकी प्रतिभा को देखते हुए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उनके इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया। इसके बाद में लड़की रातों रात वायरल हो जाती, और इसको भारत देश ही नहीं बल्कि देशों विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर तवज्जो देने लगे और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगे। और इसी बीच में नेतागण हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और सेलिब्रिटी भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, इनको मिलने के लिए आ रहे हैं और इनकी कंडीशन को भी जान रहे हैं। और स्कूल में भी आज हमने देखा कि वहाँ पर भी मैदान वगैरह की शायद सुविधा वगैरह भी की जा रही है। इसी बीच में हमारे साथ में टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आज सुशीला मीणा के बारे में। पहले तो मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। सर जी, आज एक गरीब झोपड़ी से उठी हुई सुशीला मीणा, जो कि एक कडाना विस्थापित हो हैं, है ना, वहाँ से उठी हुई लड़की है और इंटरनेशनल लेवल पर छा गई है, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में जो श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो जनजाति के हैं, आदिवासी क्षेत्र से हैं। क्योंकि आदिवासी में इम्यूनिटी होती है और उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी तैयारी कराई जाए तो बहुत श्रेष्ठ खिलाड़ी निकलते हैं। ये बच्ची आज झोपड़ी में रहने वाली बच्ची और 12 साल की बच्ची है। इसको इनके गुरुजी भी हैं, इन्होंने तैयारी कराई तो इसकी बॉलिंग जो है जो बहुत अच्छी बॉलिंग है, और सचिन तेंदुलकर जी ने भी इसकी ट्वीट पर इसकी तारीफ़ की, जिसके कारण से देश दुनिया में ये एक तरह से पॉपुलर हुई। अब हमारी मंशा है कि इस बच्ची को विभाग की तरफ से जिस भी कोचिंग सेंटर में ये कोचिंग करना चाहे, जहाँ भी जाना चाहे, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, कहीं भी जाना चाहे, इसकी जितनी भी मदद होगी विभाग पूरी तरह से मदद करेगा। अच्छा, तो सर जी जिस स्कूल से सुशीला मीणा निकली है वहाँ पर स्कूल की स्थिति हमने जानने की कोशिश करी कि दीवारों हैं वो जर्जर हो रही है, और कहीं तो ऊपर से हैं दीवार है वो गिरी हुई भी है, और मैदान की भी सुविधा नहीं है। तो ऐसा क्यों सर? देखिए, ये इशू सही है कि स्कूलों की तरफ किसी का ध्यान गया नहीं। इस राजस्थान में और देश में लंबे समय तक जिनकी सत्ता रही थी उनका इस ओर ध्यान गया नहीं। अगर किसी गांव में स्कूल भी बना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बना होगा, खुला भी भारतीय जनता पार्टी के राज में होगा। वो तो गांव में स्कूल खोलना भी नहीं चाहते थे। हमने स्कूल खोले भी हैं, स्कूल बिल्डिंग भी बनाई है। अब जो बिल्डिंगों की संख्या का कक्षा की सवाल है, क्योंकि पहले तो लड़के पढ़ने कम आते थे, अब हर परिवार से हर बच्चा पढ़ना चाहता है, तो कक्षों की आवश्यकता है। हमने अभी डीएमएफटी से काफ़ी कक्ष भी दिए हैं, किसी की मरम्मत योग्य थे तो उनके भी दिए। अभी हम और भी सरकारी मदद से, हमारे जो एसएमसी जो क्या कहते हैं ये समसा है, उससे भी पैसा आता है, और जगह से पैसा ला करके जहाँ जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी। सर जी, यहाँ पर ये दरियावत का इलाका है, दरियावत विधानसभा में यहाँ पर बच्चे आपके सामने इतने होनहार निकल रहे हैं यहाँ से, और ये लड़की तो वायरल हुई इसके बाद पता चला, खैर है ना। लेकिन इसके जैसी हमने स्कूल में देखी बहुत सारी और भी बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करोगे आप? देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर उपखंड पर एक ग्राउंड हो। निश्चित रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, और एक उपखंड स्तर पर एक अच्छा ग्राउंड वहाँ तैयार हो जाए, खेल मैदान तैयार हो जाए, स्टेडियम के रूप में उसको विकसित करें, तो वहाँ पर बच्चे जा कर के अपनी तैयारी करें। और वहाँ पर तैयारी कराने के लिए कोचेज़ होते हैं, उनको भी हम प्रोवाइड करके उनको अच्छे बच्चे निकालने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत जगह अम्बेडकर छात्रावास होते हैं, है ना, आवासीय विद्यालय होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं, हॉस्टल की भी सुविधा नहीं। देखिए हॉस्टल की सुविधा है, कहाँ है? सब जगह है। हमारे आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, ये हमारे यहाँ इसके अपने दरियाबाद में। दरियाबाद में भी है, समाज कल्याण हॉस्टल है, हमारे विभाग के हॉस्टल हैं और आवासीय विद्यालय भी है। अच्छा। उनमें सब प्रकार के हैं और उनमें हमने एक एक कोच भी लगा रखा है, लेकिन कोच लगाए हैं वो पीटीआई है, तो वो उसी स्तर की कोचिंग दे नहीं पाते हैं। अब मैंने थोड़ा सा विचार किया है कि अगर नेशनल अवार्डी कोई खिलाड़ी है और वो घर बैठा है, इंटरनेशनल कोई अवार्डी है, तो उन लोगों को हम कोच के रूप में वहाँ लगाएंगे तो कम से कम उस स्तर की वो कोचिंग दे करके बच्चों को आगे बढ़ाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। ये लोग हैं जो कडाना विस्थापित है, और कडाना विस्थापित यहाँ आने के बाद में इनका विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, तो इसके लिए क्या कुछ करोगे आप? देखिए ये बात सही है कि मैंने अभी कहा तो यहाँ पर पता लगा कि ये कडाना से विस्थापित है। इनका पुनर्वास जिस प्रकार से होना चाहिए उस पर ज़मीन वगैरह खाते नहीं हुई, और खाते नहीं हुई तो विशेष मूल निवास बनने में तकलीफ आती है, तो उसको हम एक बार दिखा करके उन जो कमियां हैं उनको दूर करके इनको विशेष मूल निवास बने। विशेष मूल निवास में यही होता है कि भाई वो लंबे समय, कितने समय से यहाँ रह रहा है, वो एक बाध्यता है। ज़मीन तो खाते होगी, लेकिन वो कितने समय से रहना चाहिए, वो 67 के ऐसा कुछ मांग रहे हैं, तो उतना लंबा समय नहीं है। तो वहाँ का जो है उसको सरकार उसको मान ले, भाई वहाँ पर भी रहता था तो ये आदिवासी है और यहाँ का मूल निवासी है, उसको मान करके तो इसको हम कानून के रूप में जो अड़चने हैं जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं बांसवाड़ा से आता हूँ, और बांसवाड़ा से आते हुए हमने 2 दिन यहाँ पर हमने विजिट करने की कोशिश करी, स्कूलों में और यहाँ पर घर पर, तो रास्ता है जो बिल्कुल ख़राब है, और ना ही यहाँ पर रोडवेज बस की सुविधा है। इसके लिए क्या कुछ करोगे आप? देखिए रास्ते का इशू है, अब हमने ये तय किया है कि जो खराब रोड है उनका अगर नवीनीकरण करना है तो वो करेंगे, पेच वर्क निकालने से वहाँ पेच वर्क निकालेंगे, और जहाँ यहाँ पर ये गुरु जी हैं, इनकी वजह से एक लड़की पहले भी रेणुका पार की है, वो वायरल हुई है ना, अब की बार ये सुशीला मीणा है, ये भी बहुत होनहार निकली, वायरल करी है। ये बिटिया है, बेटी है क्या बेटा? जैसे इन्होंने क्या नाम है, मैंने इनको पूछा कि आप खिलाड़ी रहे तो नहीं रहे, लेकिन इन्होंने इंस्टाग्राम पे और जगह देख करके बच्चों को पुष्कर जी है कि बच्चा खेल की जगत में आगे बढ़े और इसके साथ में पढ़ाई में भी साथ बढ़े, तो दोनों चीज़ें ठीक कर रहे हैं तो अच्छा है। सर जी, एक बात देखी मैंने, यहाँ पर पहले बीजेपी और कांग्रेस चलती थी, है ना, इसके बाद में एक भारत आदिवासी पार्टी नहीं आती, इसके बाद में आपके और बाप पार्टी के आमने सामने प्रहार होते नजर आ रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में प्रहार नहीं होते कहाँ होंगे? लोकतंत्र आज इतना हो गया कि जो जितना ज़्यादा गाली देगा उतना ज़्यादा नेता बनता है, लेकिन हम गालियाँ देने वाले में से नहीं हैं, हम केवल राजनीति में काम करने के लिए आए। लेकिन आप तो हिंदू बोलते हो और भारत आदिवासी पार्टी वाले बोलते हैं हम तो हिंदू नहीं। बड़ा मुद्दा ये। ऐसा है कि ये सारे आदिवासी खड़े हैं, इनके घर में जाएंगे तो कोई न कोई मूर्ति मिलेगी, या तो कृष्ण भगवान कृष्ण की मिलेगी, या राम की मिलेगी, या कोई भैरव जी की मिलेगी, कोई न कोई देवता मिलेगा। इनके घर में तुलसी मिलेगी, ये पीपल की पूजा करते हैं, ये शिव जी की पूजा करते हैं। हमारी जो मनसा महादेव आता है तब हमारी माता व्रत करती है, और जब वो पूर्ण होता है तब सारे के सारे लड्डू बना करके और महादेव जी की पूजा करके और फिर वो अपना व्रत छोड़ते हैं। ये सारे के सारे जो संस्कार हैं ये हिंदू रीति नीति में हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो वो बताएं उनके पुरखे कौन थे, वो बताएं उनके पुरखे क्या करते वो बताएं। सर, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये, हमने गांव के लोगों से भी हमने सोचा यहाँ से इनसे बातचीत कर ले, इन्होंने बताया कि रोजगार की बड़ी समस्या है, ये लोग यहाँ से अहमदाबाद के लिए पलायन करके जाते हैं, ये रोजगार की सुविधा यहाँ पर ट्राइबल इलाकों में नहीं है। देखिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है जी, और पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया नहीं जी। आपने देखा होगा 9, 10, 11 राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हुआ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारा जो प्लान करके मजदूर बाहर जाता है, हमारा पढ़ा लिखा युवा बाहर जाता है, वो बाहर नहीं जाए। हमारे प्रदेश के कई उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, वो देश दुनिया के अन्य अन्य कोनों में जा कर के अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपना बिजनेस खड़ा किया और एक बहुत बड़े उद्योगपति व्यापारी बनकर खड़े हो गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेशों में भी गए, देश के अन्य कोनों में भी गए, और जो यहाँ के जो
पैदा हुए थे उनको जाकर कहा कि आपकी जन्मभूमि राजस्थान है, आपकी कर्मभूमि ये हो सकती है, अपने पुरुषार्थ से आपने जो इतना नाम कमाया है, आइए आप राजस्थान में हम अच्छा माहौल देंगे और राजस्थान में आओगे तो राजस्थान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो राजस्थान में जो बेरोज़गारी की समस्या है वो ख़त्म होगी और राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, क्योंकि पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान एक बीमारू राज्य की श्रेणी में चला गया। अब हमारी मंशा है कि राजस्थान बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाल करके और देश के विकसित राज्यों की प्रथम पंक्ति में खड़ा करने की हमारी मंशा है। 35 लाख करोड़ के एमओ हुए हैं। अगर इतना निवेश यहाँ पर होता है तो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ का युवा बाहर जाता है वो युवा नहीं जाएगा, यहाँ रोज़गार भी मिलेगा और रोज़गार के साथ साथ वो यहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो एक प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमारा प्रदेश विकसित राज्य की चरनी में खड़ा हो जाएगा। ठीक है। सुशीला और रेणुका जैसी लड़कियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए ट्राइबल इलाके में आपके लिए खेल के मामले में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? मैंने पहले भी कहा हम निश्चित रूप से उपखंड स्तर पर के खेल मैदान का डेवलप करेंगे और उसके बाद में हमारे जो हॉस्टल हैं उसमें हमारा कोच भी है और खेलों की सारी सुविधाएं भी हैं। हमारे खेल छात्रावास भी चलते हैं तो उनमें अच्छे लड़के उनमें भर्ती करा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। कैसा लग रहा है सुशीला आज आपके साथ में? आप तो कभी गुरुजी को देखते होंगे, गुरुजी के बाद किसी को जानते भी नहीं होंगे, आज आपके साथ में विधायक मंत्री वगैरह मिलने आ रहे हैं, आज मंत्री जी भी आपके पास साथ बैठे, कैसा लग रहा है आपको इनके पास में बैठ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाओगी आगे? हाँ हाँ, घर वालों से बातचीत कर ली? हाँ जाना ही है? हाँ। अच्छा, किस किस का नाम रोशन करोगी आप? देश का, माता पिता का, सबका। वेरी गुड। ये थी सुशीला और हमारे साथ में मंत्री जी, टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी। और इनके विचारों पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की खबरें तमाम देखने को मिलेगी। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार।